पूर्वस्वातत्सत्युर्वरणीयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम अवतार का पूर्ण कथा प्रस्तुत करते हुए व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, भगवान परशुराम का वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को इनका जन्म हुआ था। इन्हें विष्णु भगवान का छठा अवतार माना जाता है। इनके जन्म का उद्देश्य धरती पर अत्याचारी राजवंशों को समाप्त करना था। इसलिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार 7 चिरंजीवी देवों में से एक परशुराम आज भी पृथ्वी पर है। चिरकाल तक जो लोग जीने वाले हैं उन 7 चिरंजीवी देवताओं में एक परशुराम भी हैं। परशुराम जी त्रेता युग रामायण काल में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्म लिए थे। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदाग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्ठी यज्ञ से प्रसन्न इंद्रदेव के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ग्राम मानपुर के जानपाव पर्वत में हुआ था। वे भगवान विष्णु के आवेशावतार हैं। महाभारत एवं विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र दिया तभी से इनका नाम परशुराम जी हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नाम करण संस्कार के अनंतर ये राम कहलाए। वे जमदाग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिव द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण ये परशुराम भी कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ महर्षि ऋचिक से सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और महर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। पुनः कैलाश गिरी श्रृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विद्युद्दाभि नामक परशु प्राप्त किया। शिव जी ने उन्हें श्री कृष्ण जी का त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्तोत्र एवं मंत्र कल्प तरु भी दिया। चक्र तीर्थ में कठिन तप से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेतायुग में रामावतार पर तेजो हरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। परशुराम जी शस्त्र विद्या के गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान किया था। उन्हें कर्ण को शाप भी दिया था। परशुराम द्वारा 11 छंद युक्त शिव पंचत्वरिश स्तोत्र भी लिखा गया है। इच्छित फल प्राप्ति के लिए परशुराम गायत्री है। जय ओम जमदाग्नेः विद्महे महावीराय धीमहि तन्नः परशुरामः प्रचोदयात्। मित्रों से एक बार फिर सुने। ओम जमदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। वे पुरुषों के लिए एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे। अत्रि की पत्नी अनसुईया, अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा व अपने प्रिय शिष्य अकृतवर्ण के सहयोग से विराट नारी जागृत अभियान का संचालन भी किया था। अवशेष कार्य में कल्कि अवतार होने पर उनका गुरुपद ग्रहण कर उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करना भी बताया गया है। ब्रह्म वैवर्तक पुराण के अनुसार कैलाश स्थित भगवान शंकर के अंतःपुर में प्रवेश करते समय गणेश जी द्वारा
रोके जाने पर परशुराम जी बलपूर्वक अंदर जाने की चेष्टा की। गणेश जी ने उन्हें स्तंभित कर अपनी सूंड में लपेटकर समस्त लोगों का भ्रमण कराते हुए गोलोक में भगवान कृष्ण का दर्शन करा के भूतल पर पटक दिया। चेतना अवस्था में आने पर कुपित परशुराम जी अपने फरसे से प्रहार किया और गणेश जी का एक दांत टूट गया, जिससे वे एक दंत कहलाए। रामायण काल में त्रेता युग में राम अवतार के समय मिथिला नगरी में शिव की धनुष यज्ञ में भगवान राम के द्वारा धनुष को तोड़े जाने के बाद ये मिथिला नगरी में स्वयं को विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही इन्होंने अपने को कहा। तत्पश्चात अपनी शक्ति का संशय मिटाने के लिए वैष्णव धनुष श्री राम को सौंप दिए। क्षमा याचना करके तपस्या हेतु वन लौट गए। वाल्मीकि रामायण में भी राम भगवान परशुराम की पूजन अर्चन किया। पूजन अर्चन करने के बाद आश्रम की ओर प्रस्थान किया। महाभारत काल में भीष्म द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण अम्बा प्रतिशोध बस सहायता मांगने हेतु परशुराम के पास आईं। परशुराम आए। भीष्म से उन्होंने 23 दिनों तक घमासान युद्ध किया। इच्छा मृत्यु पिता के देने के कारण इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म को मिला था, इसलिए परशुराम उन्हें हरा न सके। परशुराम अपने जीवन भर की कमाई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। द्रोणाचार्य उनके पास पहुँचे। दुर्भाग्यवश उस समय ये सब कुछ दान कर चुके थे, लेकिन इनके दया भाव के कारण द्रोणाचार्य का परशुराम ने कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। चतुर द्रोणाचार्य ने कहा, मैं आपके सभी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्रों सहित चाहता हूँ। परशुराम ने एवमस्तु कह दिया। द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। परशुराम जी कर्ण के भी गुरु थे। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी, ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया था। वे केवल ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे, लेकिन छल करके कर्ण विद्या लेना चाहा। परशुराम ने उसे बहुत सी विद्या दे डाली। एक दिन परशुराम जब एक वृक्ष के नीचे कर्ण की गोद में सिर रख करके सो रहे थे, तभी एक भंवरा जाकर कर्ण के पैर पर काटने लगा। गुरु की नींद में अवरोध न हो, कष्ट झेलता रहा। भंवरा कर्ण के पैर को बुरी तरह से काटे जा रहा था। खून बहने लगा। खून बहता हुआ परशुराम के पैरों तक जा पहुंचा। परशुराम की नींद खुल गई। आंखें इस खून को तुरंत पहचान गई। यह खून तो किसी क्षत्रिय का है, जो बिना उफ किए बहता रहा। इसी घटना के कारण कर्ण को अपनी अस्त्र विद्या का लाभ नहीं मिल पाया। अन्य कथाओं में एक बार परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सो रहे थे। एक बिच्छू कर्ण की जंघा पर घाव बनाने लगा। गुरु की नींद भंग न हो, बिच्छू का दंश सहता रहा। अचानक परशुराम की निद्रा टूटी। ये जग कर एक ब्राह्मण पुत्र में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है जो बिच्छू दंश सह कर सके। कर्ण के मिथ्या भाषण पर उन्होंने शाप दे दिया। जब उसे सर्वाधिक विद्या की आवश्यकता होगी तब वह उसके काम नहीं आएगी। जो बिच्छू आपको जानकर बड़ा ही हर्ष होगा कि वह बिच्छू कर्ण की जांघ पर काटा था, वह इंद्रदेव बिच्छू के रूप में आकर के कर्ण के पैर में काटे थे। एक ब्राह्मण पुत्र इंद्रदेव थे। वे पता लगाने आए थे कि एक ब्राह्मण पुत्र इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्ण अपनी धनुर्विद्या और अपनी दिव्य शक्ति से इंद्र को भी परास्त कर चुके थे। इंद्रदेव आते हैं और देखते हैं इंद्रदेव कि कर्ण न तो ब्राह्मण है। इंद्रदेव ने लास्ट में
ये बिच्छू के रूप में आ करके ये स्पष्ट उसकी परीक्षा ले ली कि न ये तो ब्राह्मण है, न तो क्षत्रिय है, ये तो शूद्र है। मित्रों, परशुराम की मृत्यु आज तक नहीं हुई है। 7 चिरंजीवी देवों में परशुराम जी हैं। परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। एक बार परशुराम जी के पिता जमदाग्नि को सहस्त्रार्जुन राजा उनको कामधेनु गाय को छीन करके और मार डाला, जिसका बदला लेने के लिए परशुराम जी क्षत्रियों को, लाखों क्षत्रियों को मार डाले। और परशुराम जी आज भी चिरंजीवी हैं, सुखपूर्वक अपनी सिद्धि साधना कर रहे हैं। जय माँ भारत, जय माँ जगदम्बे। मित्रों, एक बात मैं आपसे अवश्य कहना चाहूँगा, परशुराम गायत्री मंत्र बड़ी ही तीव्र शक्तिशाली मंत्र है। और परशुराम गायत्री मंत्र आपको अपने कार्य के लिए, अपनी इच्छित पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए अवश्य करना चाहिए। जय मातेश्वरी।